नीतीश कुमार के आने से पहले कुछ था जी। न सूरज था, न चांद था, न हवा बहती थी, न धूप था, न छांव था, पेड़ पौधे भी नहीं थे। एकदम सच बात है कि पहले कुछ था ही नहीं। वो तो शुक्र है नीतीश कुमार का कि 2005 में नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बन गए, वरना मानव सभ्यता का उद्गम ही नहीं हो पाता। नीतीश जी मुख्यमंत्री न बनते तो इंसान न बोलना सीख पाता, न रहना, न खाना, न पीना, न सोचना, न समझना, न खेती करना, न पढ़ना, न लिखना, न बात करना, न हंसना, न रोना, न दुखी होना, न खुश होना, न नाचना और न ही गाना सीख पाता। कितनी बदतर जिंदगी होती हमारी, कल्पना से ही डर लगने लगता है। थैंक यू नीतीश जी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद मानव अपनी जरूरतों को पूरा करना सीखने लगा। 2005 के बाद ही इंसान ने आग की खोज की, फसल उपजाना सीखा, रिश्तों की समझ हुई, घर बसाना और बनाना सीखा, कपड़ों से बदन को ढकना सीखा, जीवन यापन के लिए मेहनत मजदूरी करना सीखा, व्यापार की शुरुआत हुई, शिक्षा पद्धति की भी शुरुआत हुई, सेहत और स्वास्थ्य की फिक्र और बेहतरी का एहसास हुआ। सच में हम इंसानों पर कितना बड़ा एहसान किया है नीतीश जी ने। वैसे तो चचा 2005 से ही मुख्यमंत्री है, फिर भी हमारे बिहार को पिछड़ा हुआ दिखाया जाता है। शायद यह विपक्ष की साजिश है, क्योंकि हमारा बिहार कोई गरीब पिछड़ा विकासशील राज्य थोड़े न है। हमारा बिहार तो विकसित प्रदेश है। तभी तो 2005 के बाद से एक भी मजदूर या कामगार बिहार से बाहर गया ही नहीं। सभी को नीतीश जी ने बिहार में ही रोजगार दे दिया है। आलम यह है कि बिहार से बंगाल, दिल्ली, कोलकाता, पंजाब, मुंबई, चेन्नई के साथ साथ दूसरे राज्यों और महानगरों में जाने वाली ट्रेनें खाली पड़ गई हैं। दिवाली, छठ, होली में भी बिहार से आने जाने और गुजरने वाली ट्रेनें वीरान रहती हैं। सभी अपने गांव शहर में ही खुशी खुशी अपने परिवार के साथ कमा खा रहे हैं। चचा के कारण ही आज पूरे बिहार के प्राइवेट अस्पताल खाली पड़ गए हैं। सरकारी अस्पतालों में इतनी बढ़िया सुविधा है कि किसी को कोई परेशानी ही नहीं है। बेहतर इलाज के साथ साथ बेहतर सुविधाएं भी दी जा रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री खुद अपना इलाज बिहार के सरकारी अस्पताल में ही कराते हैं। दूसरे राज्य जाना तो दूर की बात, प्राइवेट अस्पताल तक में जाने की मुख्यमंत्री को जरूरत ही नहीं पड़ती है। नीतीश चचा के कारण बिहार के सरकारी स्कूलों का हाल ही बदल गया है। प्राइवेट स्कूलों से नाम कटाकर माता पिता अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में करवा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के मालिक तो सदमे में हैं, उनका धंधा ही चौपट हो गया है। सरकारी स्कूलों से पढ़कर ही बच्चे नीट, जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉप कर रहे हैं। कोचिंग का कल्चर ही बिहार में खत्म हो गया है। छोटे बच्चों को पता ही नहीं है कि कोचिंग क्या और कैसा होता है। सरकारी कॉलेजों में तो ग्रेजुएशन 3 सालों में ही पूरा हो रहा है। सभी परीक्षाएं समय से हो रही हैं। यूपीएससी, बीपीएससी में कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले की तरह अधिकारी बन रहे हैं। गजब ही कर दिए हैं आप नीतीश जी। सच में आपके आने से पहले ये संभव ही नहीं था। ये तो आपका बड़कपन है कि आप इसका क्रेडिट तक नहीं लेते। वैसे अब से मंच पर भाषण दीजिएगा ना तो सिर्फ ये नहीं कहिएगा कि पहले कोई पढ़ता था, पहले कोई घर से बाहर निकलता था, पहले कोई फोन पर बात करता था, पहले कोई कपड़ा पहनता था, बल्कि मानव सभ्यता के लिए जो आपने बलिदान दिया है ना, उसको भी लोगों को बताइएगा।